एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोगों की एक खुशनुमा जिंदगी चल रही थी। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को मन मोह लेती थी। पर इस गांव के बारे में एक रहस्यमयी बात चर्चा में थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक भूतनी का साया मंडराता है। गर्मी की उन रातों में जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही होती, लोगों को अक्सर एक किराती हुई आवाज़ सुनाई देती। इस आवाज़ को लोग भूतनी की आवाज़ कहते थे। पहले तो लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे, लेकिन जब गांव के पुजारी पंडित शिव प्रसाद ने खुद इस भूतनी को देखकर उसकी आवाज़ सुनी, तब यह चर्चा और भी गंभीर हो गई। पंडित शिव प्रसाद ने बताया कि एक रात जब वह मंदिर में आरती कर रहे थे, तो उन्होंने एक साया को देखा। वह छाया बिल्कुल किसी विलासी स्त्री की थी, अपने लंबे बालों को खोले हुए और सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब में से हंसी थी और उसके आंखों में गहरी उदासी छलक रही थी। पंडित जी ने उसे देखा और बस यही कह पाए कि तुम कौन हो। भूतनी ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। गांव के लोगों ने पंडित जी की बातों पर संदेह किया, लेकिन कई और लोग भी ऐसे ही अनुभव साझा किए जा रहे थे। यह भूतनी अधिकतर रात को ही प्रकट होती थी और पर्वत के पास वाले पुरानी हवेली की तरफ जाती हुई दिखती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह भूतनी दरअसल एक नवयुवती है, जिसका नाम सुहासिनी थी। यह भूतिया की कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा रहती थी। सुहासिनी एक गरीब घर की बेटी थी और बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सुहासिनी की शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे से होनी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता के कारण गांव के कुछ नासमझ युवकों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हीं युवकों ने उसे परेशान करने की कोशिश की और वह भागकर उस पुरानी हवेली में छिप गई। लेकिन वह हवेली पहले से ही खंडहर में बदल चुकी थी और वहां से निकलते वक्त उसे एक हादसे में जान गंवानी पड़ी। लोग कहते हैं कि सुहासिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह भूतनी बनकर हर रात उस हवेली की ओर जाती है। यह भूतनी की कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी। गांव वालों ने कई बार उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। इस बीच गांव के कुछ युवकों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे और भूतनी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। रात के अंधेरे में एक युवा साहस बटोरकर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली पहुंचने पर उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए और वहां उन्हें सुहासिनी की आत्मा मिली। यह पूरी भूतनी की कहानी गांव के लोगों में सुहासिनी से ही सुनी। उस आत्मा को देखकर डर गए, लेकिन साथ ही उसे ध्यान से देखने पर देखा कि उसकी आंखों में दुख और पीड़ा झलक रही थी। तभी उनमें से एक युवक ने हिम्मत जुटाई और कहा, सुहासिनी, हम जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। सुहासिनी ने धीरे धीरे कहा, मेरी आत्मा को बस एक सही दफन चाहिए। मुझे वहीं दफना कर जहाँ मेरी असली घर था। युवकों ने उसे निर्देशों का पालन किया और अगले दिन पूरा गांव मिलकर सुहासिनी के पुराने घर पर उसकी एक पवित्र धारा के निकट दफन कर दिया। उसके बाद से गांव में भूतनी की आवाज़ कभी नहीं आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। इस तरह एक युवा लड़की की दुख भरी कहानी ने गांव के लोगों को एक सच्चाई से रूबरू कराया कि सबको यह सिखाया कि सच्ची शांति आत्मा को तब मिलती है जब इंसाफ और प्रेम का साथ हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंसाफ और प्रेम का स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें।